मध्य प्रदेश का चुनावी दंगल जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता खुद की गारंटी को असली और विरोधियों की गारंटी को झूठा बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जाति जनगणना पर जोर देकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र कर हिंदुत्व को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन चित्रकूट से प्रियंका गांधी ने दावा किया कि उनकी राम भक्ति ही असली राम भक्ति है। बीजेपी भगवान राम पर सिर्फ राजनीति करती है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। विपक्षी दल जब जाति गणना के जरिए बीजेपी पर हावी होने लगे तो बीजेपी ने भी हिंदुत्व को धार देना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जुबान से भी भगवान राम की भक्ति बरसने लगी। आपकी धरती भगवान राम की तपोभूमि है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरती है। बचपन में पहली बार मैंने जब चित्रकूट के बारे में सुना तो इंदिरा जी अपनी एक सहेली तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, उनके साथ चर्चा कर रही थी। तब मैंने ये बात सुनी कि चित्रकूट जैसा एक स्थान है। उस समय मैं शायद 3-4 साल की होंगी और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए। यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मध्य प्रदेश के चुनावी चौसर से पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों पर तंज कसा तो साथ ही कांग्रेस की सरकार को तबाही का सबब भी बता दिया। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा निभाती है, जो कहती है वही करती है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने तो पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज पर भी तंज की बरसात कर दी। जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था, उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है। मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था, देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। हो गया पूरा क्या?
उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? तो मैं आपसे जो कहता हूं कर डालता हूं, और मैंने यात्रा में मन बना लिया है। 4000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा। और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी होगी। हाँ, आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत, मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे। नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब प्रचार में महज 7 दिन ही शेष है, लिहाजा वादों के साथ आरोपों का सिलसिला भी तेज हो चला है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।